कि 18th सेंचुरी तक लोगों को लगता था कि एयर सिर्फ एक चीज़ है। एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि ये ऐसा नहीं है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, कि एयर में क्या होता है, बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं। What kind of mixture is it? Let us find out about some of the major component of this mixture. अब हम इसके कुछ मेजर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं वाटर वेपर। We have learned earlier that air contains water vapor. We also saw that when air comes in contact with a cool surface, it condenses and drops of water appear on the cool surface. For example, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप फ्रिज से कोई भी ठंडी बॉटल निकाल के रखो या फिर एक ग्लास रखो, ठीक है। आप इसके अंदर क्या नोटिस करोगे, बाहर की तरफ जब आप थोड़ी देर के लिए ज़्यादा रखते हो तो क्या होता है, कुछ ड्रॉपलेट्स यहाँ पे आने शुरू हो जाते हैं। आप क्या नोटिस करोगे कि जो बाहर है वहाँ पे पानी के ड्रॉपलेट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि ये इसके अंदर क्या है, ये आपका जैसी एयर कॉन्टैक्ट में आई कूल सरफेस के क्या होता है, वाटर अपीयर होना शुरू हो जाता है। तो क्योंकि वो वाटर, जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होने लगता है, ठीक है, वो वाटर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। The presence of water vapor in air is important for the water cycle in nature. ज़रूरत क्यों है इस वाटर वेपर की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पूरे वाटर साइकिल को मेंटेन करने में। अच्छा, वाटर साइकिल क्या होता है, आप देखते होंगे कि जो भी आपकी इन्वायरमेंट में चीज़ें हैं, जैसे कि पानी है, पॉन्ड से पानी ऊपर जाता है, रेन की फॉर्म में क्लाउड्स में कन्वर्ट होता है, फिर दोबारा नीचे आता है। तो इस सब को हम वाटर साइकिल बोलते हैं, जिस तरह से वाटर की मूवमेंट होती है। नाउ ऑक्सीजन। Now oxygen. In the presence of your teacher, fix 2 small candles of the same length on a table. अब आप क्या करोगे, आप ऐसे मैच स्टिक को जो 2 कैंडल्स होती हैं उनको बर्न करोगे। टीचर के साथ ये एक्टिविटी करनी है, अकेले नहीं करनी है। दोनों कैंडल्स को आप जलाओगे, उसके बाद आप एक कैंडल को क्या करोगे, इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर से ढक दोगे। ऐसे नहीं कि वो उसके टच होने से बंद हो, बट जस्ट वो इतनी तरह से अच्छे से कवर कर ले कि अपने आप आपका क्या हो जाए, जो पूरा है वो ढक जाए। ऑब्जर्व बोथ द कैंडल्स केयरफुली। आपने क्या देखा कि डू बोथ द कैंडल्स कंटिन्यू टू बर्न और गो ऑफ। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द कैंडल्स कवर्ड विद ग्लास टम्बलर गॉट एक्सटिंग्विश्ड आफ्टर सम टाइम। आपने देखा होगा कि जो कैंडल कवर्ड हुई थी ग्लास टम्बलर से, वो क्या होती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है, बुझ जाती है। वेयर इज द अदर कैंडल कंटिन्यूड बर्निंग। यानी कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो जस्ट अ मिनट, ये वाली जो थी ये तो बुझ गई और ये वाली चलती रही। तो इससे हमें क्या पता चला, दैट कैन बी द रीजन, व्हाट कैन बी द रीजन फॉर दिस। इसका रीजन क्या हुआ, थिंक अबाउट इट। इट सीम्स दैट द कैंडल गॉट एक्सटिंग्विश्ड बिकॉज द कंपोनेंट इनसाइड ऑफ द ग्लास टम्बलर विद सपोर्ट बर्निंग इज लिमिटेड। यानी कि जो भी चीज़ उसको बर्निंग को सपोर्ट कर रही थी वो अपने आप खत्म हो गई। Most of the component is used up by the burning candles. However, the other candle is getting continued supply of air. This component of air which support burning is known as oxygen. यानी कि आपकी जो ऑक्सीजन होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजन बर्निंग को सपोर्ट करती है। कोई भी चीज़ जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जब कभी कंबल ढकते हैं या जब किसी को कुछ जल जाता है तो उस पर कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं, वो इसलिए ताकि जो एयर के अंदर ऑक्सीजन है वो ना मिल पाए, वो ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो कट हो जाए और अपने आप ही जो आपकी एयर है वो क्या हो जाए, जो आग लगी है वो बुझ जाए, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे हम लोग नाइट्रोजन।